गांव से शहर लाकर बूढ़ी मां को मंदिर में छोड़ आए बेटे बहू। पर भगवान का न्याय अभी बाकी था। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के रायबरेली की, जहां एक छोटे से गांव में रहने वाली कमला देवी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए खपा दी थी। पति की मौत के बाद उन्होंने खेत, घर और रिश्तों सब कुछ संभाला। 2 बेटे थे, बड़ा बेटा अजय जो विदेश में बस गया था और छोटा बेटा महेश जो शहर में नौकरी करता था। कमला देवी गांव में अकेली रहती थी, लेकिन उन्हें हमेशा भरोसा था कि उनके बेटे उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। एक दिन महेश और उसकी पत्नी पूजा अचानक गांव आए। कमला देवी बहुत खुश हो गई। उन्होंने जल्दी जल्दी खाना बनाया और बार बार बेटे का चेहरा देखती रहीं। खाना खाते खाते महेश बोला, मां, अब आप यहां अकेली क्यों रहेंगी? मैं आपको अपने साथ शहर ले जा रहा हूं। यह सुनते ही कमला देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें लगा कि बेटा सचमुच उनका दर्द समझ गया है। लेकिन पूजा का चेहरा उतर गया। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप उठकर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद उसने महेश को भी अंदर बुला लिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, पूजा गुस्से से फट पड़ी। तुमने अपनी मां को अपने साथ चलने के लिए क्यों कह दिया? हम वहां बड़े लोगों के बीच रहते हैं। उन्हें बोलना भी ठीक से नहीं आता, पहनना ओढ़ना भी नहीं। लोग क्या कहेंगे? महेश ने धीरे से कहा, तुम समझ नहीं रही हो। गांव की जमीन और घर मां के नाम है। अगर मां हमारे साथ रहेगी तो सब कुछ हमारे नाम हो जाएगा, नहीं तो भाई वापस आया तो आधा हिस्सा मांग लेगा। पूजा का गुस्सा तुरंत शांत हो गया। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। अच्छा, तो ये बात है, वो धीमे से बोली। महेश ने आगे कहा, मैंने जमीन बेचने की बात भी कर ली है, बस मां को अपने साथ ले जाना जरूरी है। पूजा मुस्कुराई, तो फिर ठीक है, ले चलते हैं। उधर बाहर बैठी कमला देवी अपने बेटे की बातों का सिर्फ आखिरी हिस्सा सुन पाई थी। मां अकेली कब तक रहेंगी? बस इतना सुनना ही उनके लिए काफी था। उन्हें यकीन हो गया कि उनका बेटा उनसे बहुत प्यार करता है। वो अपने कमरे में गई, पति की तस्वीर उठाई और बोली, देखिए जी, हमारा बेटा हमें अपने साथ ले जा रहा है। अब अकेले नहीं रहना पड़ेगा। अगले दिन पूरे गांव में खबर फैल गई कि महेश अपनी मां को शहर ले जा रहा है। पड़ोस की औरतें भी कह रही थी, बहुत अच्छा बेटा है, मां का सहारा बन गया। कमला देवी सबकी बातें सुनकर गर्व से भर जाती। कुछ ही दिनों में वे शहर पहुंच गए। शुरू के 2-3 दिन पूजा ने बहुत अच्छा व्यवहार किया। मीठी मीठी बातें करती, आराम करने को कहती, पसंद का खाना बनाती। कमला देवी सोचती, लोग बेकार में बहू को तेज कहते थे, कितनी अच्छी है। लेकिन धीरे धीरे पूजा ने काम समझाना शुरू किया। मां जी, आप तो अनुभवी हैं, जरा दाल बना दे। मां जी, आप ही सब्जी बना दीजिए। मां जी, झाड़ू लगा दे, नौकरानी छुट्टी पर है। कमला देवी खुशी खुशी सब काम करती। उन्हें लगता अपने ही घर का काम है। कुछ ही दिनों में घर का सारा काम उनके जिम्मे आ गया। उधर महेश ने गांव की जमीन और घर बेचकर शहर में एक बड़ा मकान खरीद लिया। किराए से ही इतनी आमदनी होने लगी कि नौकरी की जरूरत भी नहीं रही। अब पूजा का असली रूप सामने आने लगा। वो छोटी छोटी बात पर डांटती, आपको कुछ आता भी है या नहीं? ये गांव नहीं है, शहर है। हर चीज उल्टी सीधी कर देती है। धीरे धीरे उसने उन्हें मांझी की जगह बुढ़िया कहना शुरू कर दिया। अगर कमला देवी चुप रहती तो कहती, कानों में तेल डाल रखा है क्या? और अगर जवाब देती तो जुबान बहुत चलने लगी है। कमला देवी समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। बेटे से कहती तो वो हमेशा यही कहता, मां, पूजा ऐसा बिना वजह नहीं कहेगी, आप ही कुछ गलत करती होंगी। ये सुनकर उनका दिल टूट जाता। अब उन्हें बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं थी। पड़ोसियों से बात करना तो दूर, खिड़की से झांकना भी पसंद नहीं था पूजा को। दिन बीतते गए और कमला देवी अंदर ही अंदर घुटती रही। एक दिन महेश को ऑफिस के काम से
1 महीने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने पूजा से कहा, मां का ध्यान रखना, उन्हें अकेला मत महसूस होने देना। पूजा ने मुस्कुराकर हां कह दिया, लेकिन जैसे ही महेश गया उसका चेहरा बदल गया। वो कमला देवी पर बरस पड़ी। क्या कहा तुमने मेरे पति से? मेरे खिलाफ भड़काया ना? बहुत सीधी बनती हो। कमला देवी डर गई। मैंने कुछ नहीं कहा बहू। पूजा ने हाथ उठाया, मारने ही वाली थी कि कमला देवी पीछे हट गई। पूजा का संतुलन बिगड़ा और वो जोर से जमीन पर गिर गई। उसके होंठ कट गए और खून निकलने लगा। कमला देवी उसे उठाने बढ़ी, लेकिन पूजा ने उनकी चोटी पकड़कर खींच लिया। दोनों गिर पड़ी। कुछ देर बाद दोनों अलग अलग कमरों में चली गई। शाम तक कमला देवी ठीक हो गई, लेकिन पूजा के होंठ सूज गए थे। वो डॉक्टर के पास गई। वहीं उसकी मुलाकात अपनी पुरानी सहेली से हुई। सहेली ने पूछा, क्या हुआ? पूजा ने झूठ बोल दिया, सीढ़ियों से गिर गई। फिर उसकी सहेली ने अपनी कहानी सुनाई। मेरी सास की याददाश्त चली गई थी। एक रात घर से निकल गई, फिर कभी नहीं मिली। बाद में पता चला सड़क पर मर गई। अब हम पूरी आजादी से रहते हैं। यह सुनकर पूजा के मन में एक खतरनाक विचार जम ले चुका था। उसने तय कर लिया कि महेश के लौटने से पहले ही वो कमला देवी से हमेशा के लिए छुटकारा पालेगी। उसने तय कर लिया कि महेश के लौटने से पहले ही वो कमला देवी से हमेशा के लिए छुटकारा पालेगी। अगले ही दिन पूजा ने अपने मन में एक योजना बना ली। वो ऊपर से सामान्य व्यवहार करने लगी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कमला देवी को भी लगा कि शायद बहू का गुस्सा शांत हो गया है। पूजा मीठी आवाज में बात करती, समय पर खाना देती और कभी कभी हाल भी पूछ लेती, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन उसने आंगन में चुपके से तेल गिरा दिया ताकि कमला देवी फिसल कर गिर जाएं और उनके सिर में चोट लग जाए। उसका सोचना था कि अगर उन्हें गंभीर चोट लग गई तो वो सबको बता देगी कि उनकी याददाश्त चली गई है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी जगह से गुजरते समय पूजा खुद ही तेल पर फिसल गई और जोर से जमीन पर गिर पड़ी। उसके सिर में गहरी चोट आई और कमर में भी फ्रैक्चर हो गया। दर्द से वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर कमला देवी दौड़ती हुई आई। एक पल के लिए उनके मन में पुराने अपमान की याद आई, लेकिन अगले ही क्षण ममता जीत गई। उन्होंने तुरंत बाहर जाकर पड़ोसियों को आवाज दी। लोग दौड़े आए और बड़ी मुश्किल से पूजा को उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि चोट गंभीर है और कुछ समय तक उसे चलने फिरने में दिक्कत रहेगी। अब घर और अस्पताल दोनों की जिम्मेदारी कमला देवी के कंधों पर आ गई। वो सुबह खाना बनाती, फिर किसी पड़ोसी की मदद से अस्पताल जाती और बहू को अपने हाथ से खाना खिलाती। पूजा ये देखकर हैरान थी कि जिस औरत को वो तुच्छ समझती थी, वही उसके लिए दिन रात भाग दौड़ कर रही है। उसके मन में थोड़ी शर्म भी आई, लेकिन घमंड अभी भी बाकी था। कुछ हफ्तों बाद पूजा ठीक होकर घर आ गई। पड़ोसी उससे मिलने आए और सबने कमला देवी की खूब तारीफ की कि उन्होंने अकेले ही सब संभाल लिया। ये सुनकर पूजा के मन में जलन होने लगी। उसे लगा कि अगर कमला देवी ऐसे ही लोगों के बीच अच्छी बनती रही तो हमेशा के लिए उसके सिर पर बोझ बन जाएंगी। इसी बीच उसने एक नई चाल चली। एक दिन उसने बहुत प्यार से कमला देवी का पसंदीदा खाना बनाया और बोली, मां जी, मैंने एक मंदिर के बारे में सुना है। वहां सच्चे मन से मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। क्यों ना हम महेश की सलामती के लिए वहां चले? कमला देवी ये सुनकर खुश हो गई। उन्हें लगा कि बहू सचमुच बदल गई है। दोनों अगले दिन सुबह घर से निकल पड़ी। मंदिर शहर से काफी दूर था। दिन भर पूजा उन्हें इधर उधर घुमाती रही। शाम तक कमला देवी बहुत थक गई। तब पूजा बोली, मां जी, आप यहां बैठिए, मैं प्रसाद लेकर आती हूं। कमला देवी वही एक कोने में बैठ गई और पूजा का इंतजार करने लगी, लेकिन पूजा वापस नहीं आई। दरअसल वो मंदिर के पीछे वाले रास्ते से निकलकर सीधे घर लौट गई थी।
धीरे धीरे शाम रात में बदल गई। मंदिर लगभग खाली हो गया। तब कमला देवी घबराने लगी और इधर उधर अपनी बहू को ढूंढने लगी। जब पुजारी ने उन्हें रोते देखा तो पूछताछ की। सारी बात सुनकर वो समझ गए कि उन्हें जानबूझकर छोड़ दिया गया है। पुजारी ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि वे मंदिर परिसर में रह सकती हैं, लेकिन कमला देवी का स्वाभिमान उन्हें मुफ्त का खाना खाने नहीं दे रहा था। उन्होंने कहा कि वे काम करके खाना चाहती है। पुजारी ने मंदिर के बाहर चाय का छोटा सा ठेला लगाने की सलाह दी। कमला देवी के पास थोड़े पैसे थे, उसी से उन्होंने चाय बेचनी शुरू कर दी। धीरे धीरे लोग उनकी चाय पीने लगे और उनका काम चल पड़ा। वे सुबह से शाम तक मेहनत करती और किसी तरह गुजारा हो जाता। कुछ महीनों बाद सरकार ने सड़क चौड़ीकरण के लिए वहां के सभी ठेले हटवा दिए। कमला देवी फिर से बेघर हो गई। मजबूरी में वे पैदल चलते चलते एक दूर के गांव के पास पहुंची और वही एक झोपड़ी बनाकर फिर से चाय बेचने लगी। एक सर्द रात करीब 8 बजे एक युवक वहां आया। वो बहुत भूखा था और उसने खाने के लिए पूछा। कमला देवी के पास सुबह का बचा हुआ खाना था। उन्होंने बिना सोचे उसे दे दिया और खुद चाय बिस्कुट से काम चला लिया। युवक ने खाना खाकर उनकी बहुत तारीफ की और उनसे उनके बारे में पूछा। न जाने क्यों कमला देवी को वो अपना सा लगा और उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुना दी। उस युवक का नाम राहुल था। उसने उनकी हालत देखकर कहा कि वो उनके साथ काम करना चाहता है। कमला देवी पहले तो हिचकिचाई, फिर मान गई। राहुल बाजार से सामान लाता और कमला देवी पकवान बनाती। उन्होंने चाय के साथ समोसे, कचौड़ी और पोहा बनाना शुरू किया। स्वाद इतना अच्छा था कि धीरे धीरे दूर दूर से लोग आने लगे। कुछ समय बाद उनका छोटा ठेला एक ढाबे में बदल गया, फिर ढाबा होटल बन गया। राहुल मेहनती था और कमला देवी अनुभवी। दोनों की जोड़ी ने कमाल कर दिया। सालों के भीतर उन्होंने शहर में बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया। अब उनके पास पैसा भी था, इज्जत भी और लोग भी। लेकिन सफलता मिलने के बाद भी कमला देवी अपने अतीत को नहीं भूली। उन्होंने राहुल से कहा कि दुनिया में बहुत से बूढ़े माँ बाप ऐसे हैं जिन्हें उनके बच्चे छोड़ देते हैं। अगर संभव हो तो उन्हें सहारा देना चाहिए। राहुल ने तुरंत हामी भर दी। दोनों ने मिलकर एक वृद्धाश्रम और अनाथालय बनवाया ताकि बेसहारा लोगों को नया जीवन मिल सके। धीरे धीरे वो जगह जरूरतमंदों का सहारा बन गई और लोग कमला देवी को सम्मान से कमला मां कहने लगे। समय बीतता गया और एक दिन उसी आश्रम के दरवाजे पर 2 घायल बुजुर्ग लाए गए, जिन्हें उनके अपने ही बेटे ने घर से निकाल दिया था। दोनों की हालत बेहद खराब थी। शरीर पर मारपीट के निशान थे, कपड़े मैले थे और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। आश्रम के कर्मचारियों ने तुरंत उन्हें अंदर लाकर बिस्तर पर लिटाया और डॉक्टर को बुलाया। राहुल भी वही मौजूद था। उसने उनसे नाम पूछा तो आदमी हकलाते हुए बोला, मां, मेरा नाम महेश है और ये मेरी पत्नी पूजा है। राहुल को नाम कुछ जाना पहचाना लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दोनों कई दिनों से भूखे थे। उन्हें खाना दिया गया तो वे ऐसे खाने लगे जैसे बरसों से कुछ नहीं खाया हो। कुछ देर बाद महेश रोने लगा और बोला कि उनके बेटे और बहू ने ही उन्हें घर से निकाल दिया है। वो कहने लगा कि बहू के आने के बाद उनका बेटा पूरी तरह बदल गया। अब वो सिर्फ अपनी पत्नी की सुनता है और छोटी छोटी बात पर उन्हें मारता पीटता है। पूजा भी रोते हुए बोली कि उनसे घर का सारा काम करवाया जाता था और जरा सी गलती पर गालियां दी जाती थी। उसी समय आश्रम के ऑफिस में लगी एक बड़ी तस्वीर पर उनकी नजर पड़ी। तस्वीर में एक बुजुर्ग महिला मुस्कुरा रही थी और नीचे लिखा था, हमारी प्रेरणा कमला मां। दोनों तस्वीर को ध्यान से देखने लगे। पूजा ने धीरे से कहा, ये तो बिल्कुल तुम्हारी मां जैसी लग रही है। महेश ने भी गौर से देखा, लेकिन फिर सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो उसकी आवाज भर्रा गई। कुछ देर बाद घोषणा हुई
कि कमला मां लोगों की समस्याएं सुनने आ रही है। सभी बुजुर्ग लाइन में लग गए। सबसे आखिर में महेश और पूजा भी खड़े हो गए। जब उनकी बारी आई और उन्होंने सामने देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने वही कमला देवी बैठी थी, लेकिन अब वे पहले जैसी कमजोर और असहाय नहीं लग रही थी। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और गरिमा थी। महेश अचानक उनके पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मां, आप जिंदा हैं। हमें लगा था आप। पूजा भी रोते हुए उनके पास बैठ गई और माफी मांगने लगी। लेकिन कमला देवी का चेहरा बिल्कुल शांत था। उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए और धीमी आवाज में बोली, आप लोग कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। ये सुनकर दोनों सन्न रह गए। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके सीने में पत्थर रख दिया हो। महेश बोला, मां, मैं आपका बेटा हूं। महेश, आपने हमें छोड़कर क्यों चली गई थी? कमला देवी ने उसकी ओर सीधी नजर से देखते हुए कहा, मैं किसी को छोड़कर नहीं गई थी, मुझे ही छोड़ दिया गया था। पूजा रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए मान जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कमला देवी कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, गलती? गलती तो इंसान से एक बार होती है। तुमने तो मुझे खत्म करने की कोशिश की थी। उनकी आवाज में दर्द था, लेकिन गुस्सा नहीं। फिर उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि इन दोनों को आश्रम में रहने की जगह दे दी जाए, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि यहां रहने के लिए हर व्यक्ति को काम करना पड़ता है। उन्होंने महेश को पुरुषों वाले हिस्से की सफाई का काम दिया और पूजा को महिलाओं वाले हिस्से का। ये सुनकर दोनों अंदर ही अंदर टूट गए, लेकिन मजबूर थे। उनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। अब वही लोग जो कभी दूसरों से काम करवाते थे, खुद झाड़ू पोंछा करने लगे। कई बार उन्हें ताने भी सुनने पड़ते, लेकिन वे चुपचाप सब सहते रहे। रात को दोनों अक्सर रोते और अपने किए पर पछताते। उन्हें समझ आ चुका था कि उन्होंने अपनी मां के साथ कितना बड़ा अन्याय किया था। राहुल को यह सब देखकर आश्चर्य हुआ। उसने कभी कमला मां को इतना कठोर नहीं देखा था। शाम को उसने उनसे पूछा, मां, आपने उन्हें इतना मुश्किल काम क्यों दिया? वे तो बहुत दुखी लग रहे हैं। कमला देवी की आंखें भर आई। उन्होंने पहली बार राहुल को पूरी सच्चाई बताई कि वही उनका बेटा और बहू है, जिन्होंने उन्हें मंदिर में छोड़ दिया था और उनकी संपत्ति हड़प ली थी। यह सुनकर राहुल स्तब्ध रह गया। उसने कहा, मां, फिर भी आपने उन्हें यहां जगह दी। कोई और होता तो कभी माफ नहीं करता। कमला देवी बोली, मैंने माफ नहीं किया है बेटा, लेकिन मैं उन्हें वही सिखा रही हूं जो जिंदगी ने मुझे सिखाया। बिना मेहनत के रोटी की कीमत समझ नहीं आती। दिन बीतते गए। महेश और पूजा धीरे धीरे कमजोर और शांत हो गए। अब उनके चेहरे पर घमंड की जगह शर्म और पश्चाताप था। वे किसी से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं करते थे। इसी बीच एक दिन कमला देवी अपने सबसे बड़े रेस्टोरेंट के बाहर कार से उतरी तो उन्होंने देखा कि दरवाजे के पास एक भिखारी बैठा है। वो बहुत कमजोर और बीमार लग रहा था। उसने हाथ फैलाकर भीख मांगी। कमला देवी ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, वे स्तब्ध रह गई। वो उनका बड़ा बेटा अजय था, जो सालों पहले विदेश चला गया था। अजय ने भी सिर उठाया और मां को पहचानते ही फूट फूट कर रोने लगा। वो उनके पैरों से लिपट गया और बोला, मां, मुझे माफ कर दो, मैं बर्बाद हो गया हूं। कमला देवी ने उसे सहारा देकर उठाया और शांत स्वर में पूछा कि उसकी ये हालत कैसे हुई। अजय ने बताया कि उसकी पत्नी की बीमारी में सारा पैसा खत्म हो गया, कारोबार डूब गया और बेटा भी उसे छोड़कर चला गया। अब वो पूरी तरह अकेला और बेसहारा हो गया है। वो बोला कि वो मां को ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंचा है। कमला देवी ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोली, जब तक तुम्हारे पास पैसा था तब तक तुम्हें मां की याद नहीं आई, और आज जब कुछ नहीं बचा तो मां याद आ गई। अजय के पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर झुकाकर खड़ा रहा। कमला देवी ने धीरे से कहा, अगर तुम्हें इज्जत की रोटी चाहिए तो यहां काम करना होगा।
हमारे रेस्टोरेंट में बर्तन साफ करने वाले की जरूरत है। अजय ने हैरानी से उनकी ओर देखा, लेकिन उसने मना नहीं किया। उसे समझ आ गया था कि अब यही उसका सहारा है। कमला देवी वहां से मुड़कर अंदर चली गई और अजय वही खड़ा अपनी किस्मत को कोसता रह गया। कुछ देर बाद रेस्टोरेंट के मैनेजर ने उसे अंदर बुलाया और काम समझा दिया। कभी बड़े घर का मालिक रहा, अजय अब झुके सिर से गंदे बर्तन साफ करने लगा। गर्म पानी में हाथ डालते ही उसकी उंगलियां जल उठती, लेकिन वो आवाज तक नहीं निकालता। हर छींटे के साथ उसे अपना अतीत याद आता, जब उसके पास सब कुछ था और उसने अपनी मां को याद करना भी जरूरी नहीं समझा था। उधर आश्रम में महेश और पूजा भी सफाई का काम करते करते टूट चुके थे। सुबह से रात तक झाड़ू, पोछा, कपड़े धोना, बर्तन उठाना, सब कुछ करना पड़ता। पहले जो लोग उन्हें साहब और मालकिन कहते थे, अब वही लोग आदेश देते थे। कई बार ताने भी सुनने पड़ते, लेकिन वे चुप रहते क्योंकि अब उनके पास कोई और सहारा नहीं था। रात को दोनों एक कोने में बैठकर रोते और सोचते कि अगर उस दिन उन्होंने कमला देवी के साथ ऐसा व्यवहार न किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कमला देवी सब देखती थी, पर कुछ कहती नहीं थी। उनके चेहरे पर कठोरता जरूर थी, लेकिन भीतर का दिल अब भी मां का ही था। राहुल कई बार कहता कि उन्हें अपने बेटों को गले लगा लेना चाहिए, पर कमला देवी शांत स्वर में कहती, समय से बड़ी शिक्षा कोई नहीं देता बेटा, इन्हें सीख लेने दो। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। धीरे धीरे तीनों की हालत सुधरने लगी, लेकिन उनका घमंड पूरी तरह खत्म हो चुका था। अब वे किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, नहीं किसी से शिकायत करते थे। उन्हें समझ आ गया था कि जिंदगी का असली सहारा पैसा नहीं, बल्कि रिश्ते होते हैं। एक दिन आश्रम में बड़ा कार्यक्रम रखा गया। शहर के कई अधिकारी और समाज सेवी वहां आए। मंच पर कमला देवी को सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने हजारों बेसहारा लोगों को सहारा दिया था। उनके संघर्ष की कहानी सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। मंच के नीचे बैठे महेश, पूजा और अजय एक दूसरे की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे कितने छोटे हैं और उनकी मां कितनी बड़ी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद तीनों धीरे धीरे कमला देवी के पास पहुंचे। इस बार उन्होंने उन्हें रोका नहीं। तीनों एक साथ उनके पैरों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। महेश बोला, मां, हमें सजा मिल गई, अब बस हमें अपने पास रहने दीजिए। अजय भी रोते हुए बोला, मैं बहुत बड़ा स्वार्थी बेटा निकला, मुझे माफ कर दो मां। पूजा तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस रोती जा रही थी। कमला देवी की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से तीनों को उठाया और कहा, मां अपने बच्चों से नफरत नहीं कर सकती, लेकिन तुम लोगों ने जो किया उसका दर्द बहुत गहरा था। मैं चाहती थी कि तुम समझो कि किसी को बेघर और बेसहारा छोड़ने का दर्द क्या होता है। उस दिन पहली बार चारों एक साथ बैठे। न कोई शिकायत, न गुस्सा, सिर्फ पछतावा और अपनापन था। राहुल दूर खड़ा ये दृश्य देख रहा था और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा कि आज सच में कमला मां को उनका परिवार वापस मिल गया। समय के साथ तीनों ने आश्रम और रेस्टोरेंट के काम में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। अब वे सेवा करके अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे थे। लोग जब भी उनसे उनकी कहानी पूछते, वे सिर झुका लेते और कहते, हमने अपनी मां को खोकर पाया है। कमला देवी अब पहले से ज्यादा शांत और संतुष्ट थी। उनके लिए सबसे बड़ी खुशी यही थी कि उनके बच्चे गलत रास्ते से लौट आए थे और इंसानियत को समझ गए थे। राहुल अब भी उन्हें मां कहकर ही बुलाता था और कमला देवी भी उसे अपने सगे बेटे से कम नहीं मानती थी। सच तो यह था कि कठिन समय में जिसने साथ दिया वही उनका असली सहारा बन गया था। अब उनके जीवन में न अकेलापन था, न डर, सिर्फ संतोष था। जिंदगी ने सबको ये सिखा दिया कि पैसा, ताकत और घमंड हमेशा नहीं टिकते, लेकिन अच्छे या बुरे कर्म जरूर लौट कर आते हैं।
इंसान दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करता है, एक दिन वही उसके सामने खड़ा हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि माता पिता का दिल दुखाकर कोई भी इंसान सच्ची खुशी नहीं पा सकता। उनके आशीर्वाद से जीवन संवरता है और उनकी बद्दुआ से सब कुछ बिखर सकता है। लेकिन अब आप बताइए, अगर आप कमला देवी की जगह होते तो क्या अपने बच्चों को माफ कर देते या उन्हें उनकी हालत पर छोड़ देते? अपने विचार जरूर बताइए। और अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्ची और भावनात्मक कहानियां सुनने के लिए चैनल कहानी धाम को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।